एएमएसएस को अगर हैक कर दिया जाए, मैं उसको कंप्यूटर के शब्दों में कह रहा हूं, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए या उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो उसी को कहते हैं जीपीएस स्नूफिंग। मतलब अगर कोई सूचना पायलट को सही मिले ही नहीं, और जीपीएस स्नूफिंग का इस्तेमाल भारत ने किया था जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो रहा था, तो जीपीएस स्नूफिंग का इस्तेमाल किया। मतलब पाकिस्तान के जो रडार थे, जो भारतीय एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते थे, उनको ब्लॉक कर दिया। मतलब उनकी जो ट्रैकिंग कैपेसिटी है या ट्रैकिंग जो कैपेबिलिटीज है, उसको ये जो जीपीएस स्नूपिंग है उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो उसका रडार सिस्टम जो है भारत के एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पा रहा है कि कौन सा, भारत ही नहीं, उस जोन में कोई भी एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहा है तो वो रडार से बाहर हो रहा है। रडार कुछ भी सिग्नल कैच नहीं कर रहा है कि उनके जोन में कौन सा फ्लाइट फ्लाई कर रहा है, पैसेंजर फ्लाइट है या डिफेंस फ्लाइट है, एयरफोर्स की फ्लाइट है, कुछ भी उनको पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसके सिस्टम को आपने जैम कर दिया। और इसी को कहते हैं जीपीएस स्नूफिंग। और अगर ये जैम मान लीजिए 1 मिनट के लिए हो जाए, 2 मिनट के लिए हो जाए, तो बवाल मच सकता है। कुछ सेकंड के लिए भी हो जाए तो बवाल मच सकता है। और इसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब आप जीपीएस स्नूफिंग करते हैं तो ये जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है वो जाम हो जाता है या गलत सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। मतलब वो अपना संतुलन खो देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लाइट जो है वो दिल्ली से मुंबई के लिए चला, अब उसको ये ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम से मैसेज लगातार आ रहा है कि अब आप मुंबई से इतनी दूरी पर हैं। यकायक फ्लाइट पायलट को ये मैसेज मिलने लगे कि आप मुंबई से अभी 2000 किलोमीटर दूर हैं, तो परेशान हो जाएगा। करे अभी तो हम चले हैं, 2000 किलोमीटर तो दूरी है भी नहीं। नॉटिकल माइल्स में उसको इवेलुएट करते हैं, जो एयर माइल्स है, तो इतना नॉटिकल माइल्स तो हम अभी आए भी नहीं, अभी तो हम टेक ऑफ ही नहीं किया और दिल्ली मुंबई की दूरी ही नहीं है इतनी। उसकी गड़बड़ियों का जो स्केल है वो 2500 किलोमीटर तक हो सकता है, 0 to 2500 किलोमीटर। मतलब गलत मैसेज में 2500 किलोमीटर तक का गलत मैसेजिंग हो सकता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पायलट की स्थिति क्या होगी अगर, क्योंकि पायलट ऐसा नहीं है कि जो ऊपर में चल रहा है और नीचे देख रहा है कि हाँ भाई हम अब फलाने जगह पहुंच गए हैं, बड़ौदा क्रॉस कर गए हैं या सूरत क्रॉस कर गए हैं, अब ऐसे करके देख रहे हैं। वो मैसेज से ही उनको पता चलता है कि हम बड़ौदा क्रॉस किए हैं या सूरत क्रॉस किए हैं, या उस जोन उस एयर ट्रैफिक पे जो जो पाथ है, उस पाथ पे जो सिटीज आ रहा है या जो लोकेशन है उसके बारे में उसको बताया जाता है। तो कोई पायलट जो है नीचे झांक करके देखता नहीं है। मतलब आप गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं रोड पर कि हम आप दिल्ली से पहुंच गए हैं पलवल, और पलवल दिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको टेक्निकली एक मैसेज आता है जो सिग्नल भेजता है आपको, उसी मैसेज को आप रीड करते हैं, उसके हिसाब से आप चलते हैं कि भाई अभी मैं सूरत में हूं और इतने घंटे के बाद मैं मुंबई लैंड करने वाला हूं। एग्जैक्ट टाइमिंग वो शो करते रहता है, 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो है उसमें 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं होता है। और अब उसके बाद भी फ्लाइट डिले होता है तो उस वहां पर फिर मैनुअली उसको फिर हैंडल किया जाता है कि भाई थोड़ा फ्लाइट डिले हो रहा है तो आपको हवा में चक्कर लगाना पड़ेगा। मतलब आप गंतव्य, उसकी भी मैसेजिंग होती रहती है। ऑटोमेटिक मैसेज जो स्विचिंग सिस्टम है वो भी आपको मैसेज करते रहता है कि आपको इतने देर तक फ्लाई करना है, यहां पर आप फ्लाई कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कितने मिनट में आपको रूट क्लियर मिल सकता है। ये सबकी मैसेजिंग का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड AMSS, ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। और उस ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को जाम कर दिया गया, जैम हो गया, पूरी तरह से जैम कह लीजिए, या वो गलत सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। जो जीपीएस स्नूफिंग होता है उसका काम यही होता है कि इस तरह के सिस्टम को या तो हैक कर दो, जैम कर दो, या फिर वो गलत
मैसेजिंग उससे शुरू करवा दो। तो ये जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है, ये गलत मैसेज भेजना शुरू कर देता है। मतलब जैम होने के बजाय कि सिग्नल रिसीव ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो गलत सूचना देता है। ये और भी खतरनाक है, ये और भी खतरनाक है। अगर कोई सिग्नल नहीं मिले, वो तो खतरनाक है ही है। ये और भी खतरनाक है कि आप एक साथ हवा में क्योस कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि एक साथ फ्लाइट दिल्ली, और वो उसका एरिया, अभी मैं सारी बात बताता हूं आपको कि वो अगर मान लीजिए कि दिल्ली के 15 किलोमीटर के रेंज में जीपीएस स्नूपिंग हो गया है, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली के 15 किलोमीटर रेंज में जो द्वारका वाला रेंज है, वहां पर जीपीएस स्नूपिंग की खबरें हैं। अगर जीपीएस स्नूपिंग हुई है, मतलब उस इलाके में एक प्रकार से वहां तक पहुंच गया है और वहां से ये ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम को हैक किया गया है या उस पर अटैक किया गया है, जहां से ये गलत सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। तो अगर आपने गलत सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, जो दिल्ली आने वाली है और दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट जो है, उसको सूचनाएं उसको गलत मिलनी शुरू होगी। उसको लग रहा है कि मैं पुणे में हूं, किसी को लग रहा है कि मैं जयपुर के पास हूं, कोई कह रहा है कि हम लखनऊ के पास हूं। तो हवा में ये पूरा क्योस हो सकता है। वही हुआ पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। वही सब कुछ देखने को मिला मित्रों, पूरा का पूरा केओस हो गया। और फिर इसको मैन्युअली हैंडल किया जाने लगा, और मैन्युअली हैंडल करने में ये 4 गुना टाइम लेता है। जो ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम जितना क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करता है, उससे 4 गुना अधिक समय लगता है मैन्युअली आप किसी को फोन, जो वायरलेस सिस्टम से जब आप उसको मैसेज भेजते हैं, मैन्युअली जब मैसेज भेजते हैं 1 एंड 1 B2B करके, कि एक फ्लाइट मान लीजिए दिल्ली से मुंबई चल रही है, तो वहां एक इंसान मैन्युअली उसको मैसेज कर रहा है कि भाई इतनी दूरी पर आप हैं, आपका ये टेक ऑफ होगा, इसको देख लीजिए। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है, उसका जो वक्त है वो 4 गुना अधिक लेता है। अगेन ये टायरसम है और डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको फिर रीएडजस्ट करना पड़ता है टाइमिंग को, कि भैया हमको तो थोड़ा लेट से मिलेगी सूचना, अब अगली जो सूचना आएगी वो भी लेट से मिलेगी, तो उसके हिसाब से हम इतने देर तक का जो फ्लाई जोन है, जब तक हमको कोई सूचना नहीं मिलती है तब तक हमें टिका रहना पड़ेगा। तो उसको इमीडिएटली, उसको जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उससे मैनुअल में शिफ्ट होने के लिए बहुत सारे स्किल की जरूरत होती है, और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इन सारे स्किल्स को, पायलट्स को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, दोनों को मैच करना पड़ता है। उसमें अगर दिक्कत हुई तो बहुत मुश्किल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पायलट यूज्ड टू हो जाता है एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, और वो सिस्टम ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरे सिस्टम में, दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आने में उनको काफी वक्त लग सकता है। और अगर इन द एयर मान लीजिए कि घंटे भर की फ्लाइट है, या 1.25 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट है, और घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट में ही ये काम हो गया है, तो उस वक्त खुद को दूसरे सिस्टम में ढालना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, और 4 व्हीलर पे आपको चलाने की आदत है, एक व्हील खराब हो गया है। अब एक व्हील खराब हो गया है, पंचर हो गया है, तो पंचर होगा तो गाड़ी दूसरी तरफ भागने लगेगी। वैसी स्थिति में मान लीजिए पंचर तक पहुंचने के लिए आपको जिस रेस में, जिस तरह से आप जा रहे थे, जिस व्यवस्था में आप चल रहे थे, उससे तुरंत बदलना पड़ेगा, और आपको संभल के चलना पड़ेगा कि भैया आप हमको 3 चक्के पे गाड़ी को